हम लोग आज इस बात की चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है, और समतल दर्पण के माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का प्रॉपर्टी क्या है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह 3 तरह का प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पहला, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वह बिल्कुल उतनी ही ऊंचाई का होगा जितनी ऊंचाई का वह वस्तु होगा। मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगी। दूसरा होता है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखा होगा दर्पण से, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। यह समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की अगर हमें जितनी ऊंचाई है वस्तु की उतना पूरा अगर प्रतिबिंब हमें चाहिए तो वस्तु की ऊंचाई का कम से कम आधा ऊंचाई का दर्पण होगा, तभी हम समतल दर्पण में किसी वस्तु की पूरी प्रतिबिंब को देख पाएंगे। और इसके लिए मैंने दिखाइए सामने हमने एक समतल दर्पण का व्यवस्था किया है और एक मोमबत्ती है, जिसमें मैं चाहूंगा कि दिखाइए कि यह जो मोमबत्ती है इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा होगा। सामने दिखाएं कि जितना बड़ा मोमबत्ती है इस दर्पण में उतना ही बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। अर्थात समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है, जितनी ऊंचाई की वस्तु होती है उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब इस दर्पण में भी बनता है। पहला। दूसरा, प्रतिबिंब इसमें सीधा दिखाई पड़ रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ रहा होगा। और तीसरा, जितनी दूरी पर यह दर्पण और वस्तु की दूरी है उतना ही दूरी होगा इस दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का। अतः आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और कैसा बनता है, मैं समझता हूं आप सभी के लिए यह क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।